क्लियर कट धमकी आई है भाई कि अभी तुझे पता नहीं है तेरे साथ क्या होने वाला है, आधे घंटे में तुझे पता चल जाएगा। तो भाई आज मैं ये क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है आज की वीडियो के बाद मैं आप लोगों को ना दिखूँ, मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए या मेरे घर वालों के साथ हो जाए, तो उसके जिम्मेदार यही तीनों लोग होंगे, याद रखना। ये जो सोशल वर्कर समाज सेविका देवी है ना, और आप क्या बोल रही थी अभी कमेंट में वीडियो में कि कम से कम तेरे से तो अच्छी हूँ कि मैं समाज सेविका हूँ। ऐसे समाज सेविका हो कि लोगों को आके धमकियां देते हो? अरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पॉइंट की बात करो ना यार। मैंने किसी को धमकी दी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, या मैंने किसको अपनी पावर दिखा दी? मैंने तो अभी तक किसी को अपनी पावर दिखाई ही नहीं है। मैं तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। और हाँ, आप बात कर रही थी कि मेरी आपसे बात हुई थी, ये बात 100% श्योर है, मेरी आपसे कभी गलत बात नहीं हुई। किसी भी मुद्दे को लेके हमने कभी भी गलत ना बात की, ना कभी किसी की बुराई की। मेरी बात हमेशा आपसे दो ही लोगों के लिए हुई, जैसा कि आपने कहा। मैं भी आज नाम लेके बात करूंगा, गलत नाम नहीं लूंगा, सचिन भाई के लिए और नेहा के लिए। तो नेहा और सचिन के लिए ही हमारी बात हुई थी, इन्हीं मुद्दों पे होती थी। और जो बात आप बोल रही हैं एयरपोर्ट का, तो दिल्ली एयरपोर्ट से जब मेरी आपकी बात हुई थी ना, तो आप एक बार जाके चेक करना, वो कब की बात है, जब मैं चाइना गया हुआ था। उसके बाद मेरा दिल्ली एयरपोर्ट से कोई कनेक्शन ही नहीं था। मैं यहाँ से चाइना गया, पहले दिल्ली गया, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से बैंकॉक, फिर चाइना, और चाइना से फिर रिटर्न होते हुए हम लोग दिल्ली से वापस आए थे। तो उसी बीच मेरी आपसे बात हुई थी, और आपको याद नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ। उसके बाद हमारी बात एक बार और हुई है। वो बात कब हुई है? जब इवेंट हुआ था। तो इवेंट के बाद जब सारे लोग जा रहे थे, जब हम लोगों को विदाइयां दे रहे थे, जब वो मेरे दोस्त के यहाँ रुके हुए थे, तब आपका कॉल आया था। तब आपने मुझे कहा था कि भैया मैं भी इनवाइटेड थी, पर किसी कारणवश मैं नहीं आ पाई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले इवेंट में आप आ जाना। तो मेरी आपसे कभी गलत बात नहीं हुई है, आप ये बात को समझ ही नहीं रहे हो। मुझे नहीं पता आप किस वीडियो के आधार पे क्या बोल रहे हो। मेरी आपकी कभी ना गलत बात हुई, ना मैं आपको गलत बोला। मैंने सिर्फ इतना बोला कि आप गलत फहमी फैला रहे हो कि मेरी सुमित महल से आपकी बात हुई है। और ये बात मैं कब के आधार पे बोल रहा हूँ? जब मेरी नेहा जी से, जो मेरी जिनसे मेरी सगाई हुई थी, तब मेरी जब उनसे कंट्रोवर्सी हुई थी, तब आपने मुझे वापस से कॉल करना शुरू किया था। कुछ आपने मुझे मैसेजेस भेजे थे, मैंने वो चीज नहीं देखी थी, क्योंकि मैंने लोगों से बैक पैनल बात करना बंद कर दी थी। तो तब आपके कॉल मैसेज आए थे, मैंने आपके कॉल नहीं उठाए थे। मैंने उस समय के लिए बोला था। आपकी वो लाइव भी मेरे पास पूरी डाउनलोडेड है, और आप बोलोगे तो उतना पोर्शन में कट भी कर दूंगा। आई थिंक 21-22 अप्रैल के बीच की बात है वो। आपने लाइव में 2 बार बोला है कि हाँ आज मैंने सुमित महल को कॉल किया, आज मेरी सुमित महल से बात हुई। आपने कॉल किया था, पर मैंने नहीं उठाया था। यही चीज मैं आपको क्लियर कर रहा था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, मेरी आपकी कभी कोई गलत बात किसी को लेकर नहीं हुई। लेकिन ये जो गलत आप बोल रहे थे लोगों को कि मेरी सुमित महल से बात हुई है, मैंने वो वीडियो उसके लिए बनाया था और किसी चीज के लिए नहीं। तो गाइस रेडी रहिएगा, धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। देखते हैं आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, इस वीडियो के आने के बाद मेरे साथ क्या होता है। कुछ भी होगा, इसके जिम्मेदार आप समझ जाओ कौन कौन होंगे। 3 लोग जिन पे मैं अभी बात कर रहा हूँ, 2 लोग, 3 लोग, जितने भी हैं, ये सारे ही लोग वो हैं। अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कुछ भी अनहोनी होती है, इसके जिम्मेदार यही होंगे। और अगर जरा सी भी खरोच मेरे घर में किसी को आई या मेरे को आती है, तो मैं उसके लिए पूरा लीगल एक्शन लूंगा। मैंने पहले भी लिया था, मैंने पहले भी बोला था मेरे साथ कुछ 3-5 होगा। मैंने पहले भी कागजी कार्रवाई करके रखी थी, अपने नियरेस्ट थाने में मैंने आवेदन दिया था, क्योंकि अपनी बात रखना गलत नहीं है। भारत का संविधान हमें हमारे अधिकार देता है, अपने पक्ष में बात रखने को देता है। अगर हमें कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, हमें बेवजह गलत बोलता है, तो हमें अधिकार है अपनी बात रखने का। तो चलिए, ये बात तो हो गई यहाँ क्लियर। अब चलते हैं अपन 6 नंबर पे। तो अपन बात करेंगे 6 नंबर से स्टार्ट। हाँ तो गाइज अपन कंटिन्यू करते हैं। जो भी धमकी वगैरह टाइप की चीजें आई थी वो तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है। कुछ भी प्रॉब्लम होगी पकड़ लेना भाई इन लोगों को, सीधा जाके डंकी की चोट पे सोशल मीडिया पे बोल के जा रहा हूँ, है ना। कुछ भी अगर उल्टा सीधा होता तो तुम लोग को उठवा लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 6 नंबर पे बात खत्म किया था मैंने अपने पहले वीडियो की। तो भाई बात बताओ, ये 6 नंबर ये कौन सा तरीका होता है बात करने का? है क्या कोई घर में 6 नंबर है क्या, जो देख के लगता है कि हर कोई आपको 6 नंबर देखने लगा हो है? और मूर्ख कौन है, मूर्ख कौन है, तो सबको पता मूर्ख कौन है भाई। और वाईटी पे आके कौन अपना चेहरा चमका रहा है, चैनल चमका रहा है, किसको तो डॉलर छापना है ना, तो छाप लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे के छापने से जलो मत, लेकिन अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट करो। बेवजह की बातें करके किसी को उल्टा सीधा बोल के चेहरा चमकाना, चैनल चमकाने का कोई मतलब नहीं है। बात करो, पॉइंट टू पॉइंट करो, और बिंदास डॉलर कमाओ, और ऑडियंस भी कमा के देगी आपको। तो टेंशन मत लो इस चीज का, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात क्लियर कर रहा हूँ ना, गोल गोल नहीं घुमा रहा हूँ आपकी तरह, वैसे आप भी क्लियर करो, पॉइंट टू पॉइंट बात। और हाँ, रिएक्शन वालों ने तुमको इसमें नहीं घसीटा है, ठीक है ना। ब्लॉगर को तुम जानते नहीं थे, तो थोड़ा पीछे जाओ। तुमने इवेंट इनके साथ करना शुरू किया, अगर आप ब्लॉगर के साथ इवेंट करोगे तो रिएक्शन वाले आपके पीछे आएंगे ही आएंगे। और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि मैं जिस जगह से होके आया हूँ, वहाँ रिएक्शन वाले क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसा करते हैं, उनका क्या काम है, वो सारी चीजें मुझे पता है। तो आप अगर ब्लॉगरों के साथ काम करोगे तो रिएक्शन वाले आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। आपके चक्कर में हम भी फंसे थे, हम भी ट्रोल हुए थे एक समय पे, पर हमने कुछ नहीं बोला कि चलो यार जाने दो, कोई बात नहीं, क्या कुछ नहीं मिला। लेकिन अब नहीं सुनेंगे भाई। और आप किसको जानते हो, किसको नहीं जानते हो, वहां की बात मत करो, पॉइंट पे आओ, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब दो,
जवाब नहीं है तो क्लियर बोलो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। ये बात गोल 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 ऐसा घुमाने की जरूरत नहीं है। और कल भी आपने फिर मुझे मैसेज कॉल वगैरह की, हालांकि मैंने देखे नहीं है क्या बोला है आपने क्या नहीं बोला, तो मैं अब बैक जो चीज आपने कल की है लाइव में उसके बाद मैं बैक पैनल बात कर ही नहीं सकता हूँ। जो चीज आपने की है ये आज तक मेरे साथ किसी ने नहीं की, तो ये चीज ना मैं भूला हूँ और ना ही कभी भूलूंगा। तो ये चीज तो भूल जाओ कि मैं आपका कोई कॉल देखूंगा या मैसेज देखूंगा, है ना। नोटिफिकेशन आया था उससे मुझे पता चल गया था, वो एक अलग बात है। मीडिया पे पंचायत कर रहे हो, बैक पैनल पंचायत कर रहे हो, मुझे नल्ला बोल रहे हो। अरे नल्ले तो आप लग रहे हो, आपके घर में मेहमान बैठे हैं, आप उनको छोड़ के मेरे लिए वीडियो बना रहे हो। इतना टाइम निकाल रहे हो मेरे लिए, इतना इंपॉर्टेंट हूँ मैं, क्या बात है, थैंक यू यार। और हाँ क्या बोले थे कि मेरे से उलझना नहीं, तो उलझ मैं नहीं रहा हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, उलझ आप रहे हो बेवजह, ठीक है ना। तो बेवजह में से उलझो मत, वरना हेकड़ी निकाल दूंगा सबकी अच्छे से। मैं पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे फालतू में हवा हवाई बातें नहीं करता हूँ। मेरी औकात पे बोलने वाले, मेरे घर पे बोलने वाले, पहले अपना घर देख लो, है ना। इवेंट वाली दीदी अपनी औकात देख लो, फिर मेरे पे आना। इतने सेलिब्रिटी के साथ शो करते हो, इतना सब कुछ है, तो पहले थोड़ा अपने घर पे भी ध्यान दे लो, थोड़ा सा रेनोवेट करवा लो, थोड़ा सा काम खर्चा करवा लो। जैसा भी मैंने पहले वीडियो में बताया था कि देखो उसी रूम में आके बैठा हूँ मैं, वहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ऊपर काम लगा हुआ है अभी, तो घर पर ऊपर चलेगा, इसलिए यहाँ बैठ के बाकी जवाब दे रहा हूँ। मैं घर बैठे काम कर रहा हूँ या घर बैठा रहता हूँ, उससे तुम्हें क्या करना। मेरे पास काम आ रहा है, मैं कर रहा हूँ। मेरे प्रमोशन से मिलने से तुमको प्रॉब्लम हो गई क्या? तुमको नहीं मिला प्रमोशन, तुमको भी मिल जाएगा। अच्छा काम करो, काम करते चलो आगे बढ़ते तो तुमको भी मिल जाएगा। मैं घर बैठे काम करूँ, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? मैं अपना काम कर रहा हूँ, घर बैठे कर रहा हूँ, और कम से कम चापलूसी करने तो नहीं जा रहा ना अपने फायदे के लिए। इसके घर जाके उसको बुरा बोल दिया, उसके घर जाके इसको बुरा बोल दिया। तो अगर मैं तो चापलूसी करने किसी के घर नहीं जा रहा, मैं तो अपने घर पे बैठा हूँ। घर बैठे मुझे जो काम मिल रहा है मैं कर रहा हूँ। नल्ला हूँ कैसा भी हूँ, अपने घर पे हूँ, अपने घर वालों के लिए। जो मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है भाई? और हाँ, चापलूस लोगों से मैं दूर ही रहता हूँ, इसलिए मैंने दूरियां बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे चापलूसी आती नहीं और ना ही मुझे चापलूसी पसंद है। जिसको माना दिल से माना, अपना माना, सच्चा माना, नहीं तो ये फालतू की चापलूसी नहीं आती मेरे को कि तेरे फायदे के लिए उसको बोल दिया, फिर उसके पास गया उससे फायदा रहा तो उसके लिए इसको बोल दिया। ये सब अपने को नहीं आता है। तो प्रॉब्लम ये भी है, घर बैठे यार जिसका काम हो रहा है, काम कर रहा है, और मुझे प्रमोशन के लिए यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, इसके पास जाओ उसके पास जाओ। सर इसलिए भी तुमको प्रॉब्लम हो रही है मेरे से, है ना। इसलिए आप इतना मेरे प्रमोशन से जली हुई हो, इवेंट वाली दीदी इसलिए जली हुई है कि साला मैं यहाँ वहाँ भटक नहीं, तो घर बैठे कमा रहा है। और सभ्यता कितनी है कितनी नहीं है ये तो कल पता चल ही गया है, सबको पता चल गया आपके वीडियो से। सारे लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं। आप खुद ही उस पैनल का जवाब नहीं दे पा रही थी जहाँ का आप हिस्सा बनी हुई थी। आपकी सामने वाले से प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई ना। फिर दूसरे से प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई। अब आपको मेरे से प्रॉब्लम है क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छी बात है। और मैं जब जवाब मांग रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, तो फिर इतना तिलमिला के हो। जब तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई तो ये भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आप तो मेरी बातों से तिलमिलाए पड़े हो। और 12 किसके चेहरे पे बजे हैं ये भी साफ साफ दिख रहा है वीडियो से, है ना। मेरे चेहरे पे तो 12 बजे नहीं है। हाँ वो बात अलग, दिन भर काम में हूँ, सारी चीजें देख रहे हैं तो थक जाते हैं, 10 बार ऊपर नीचे होना होता है, वो एक अलग बात है। और उसमें भी अब जैसे तैसे करके टाइम निकाल रहा हूँ। सुबह बनाना था, करते करते शाम हो गई है, और वीडियो बना रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, तो वो चलता है। लेकिन 12 कहाँ बजे हैं साफ साफ दिख रहा है। और मुझे बदतमीजी बोल रहे थे, बदतमीजी कौन कर रहा था ये सबको पता, कल दिख गया है ना। मैंने अभी तक किसी से बदतमीजी नहीं की। लोगों ने मेरे को कितना भला बुरा बोले, क्या क्या नहीं बोले, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। पॉइंट टू पॉइंट बात किया हूँ और अपनी बात रख के निकल गया हूँ, ना कि किसी को उलूल जुलूल बोल के कुछ भी उल्टा सीधा बोल के अपनी बात रखा हूँ। कुछ भी नहीं बोला मैंने ऐसा। और हाँ, मैं किसी की बात नहीं सुनता और ना ही किसी की बात में आता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का दिमाग है, अपने दिमाग से चलता हूँ और अपने दिल की सुनता हूँ और अपने हिसाब से करता हूँ। मैं किसी के कहे अनुसार नहीं चलता। और कौन किसके पजामे में घुस रहा है ये भी तो पता चलेगा ना। कभी इसके घर जा रहा है उसके पजामे में घुस गया, उसके घर जा रहा है उसके पजामे में घुस गया। मेरे को देखा, मैं किसके घर चला गया और मैं किसके पजामे में घुस गया। पजामे में कौन घुस रहा है, किसके कहाँ से निकल रहा है, ये सबको दिख रहा है। तो मुझे पजामे में मत घुसे, आप खुद वहां से निकल के आ रहे हो। और कौन बोल रहा था भाई मुझे फाड़ दोगे, दिखाना जरा फाड़ के, मैं भी तो देखूं कैसे फाड़ोगे, कहाँ से फाड़ोगे भाई, बताना जरूर है ना, कैसे फाड़ोगे, कहाँ फाड़ोगे। और ये सारी चीजें सोशल मीडिया में ऑन रिकॉर्ड हो चुकी है, जो आप लोगों को धमकियां दे रहे हो ना, फाड़ देंगे चीर देंगे। जब आएगा वक्त तो देना फिर जवाब, कैसे फाड़ोगे कैसे चीरोगे, पहले मुझे देना और बाद में जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे भी देना इसका जवाब। क्यों फाड़ोगे, कहाँ फाड़ोगे, कैसे फाड़ोगे। और हाँ, लड़की 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 नहीं मिली, लड़की नहीं मिली, बात बताओ। मेरा घर, मेरे परिवार, मेरे लोग, मेरी शादी टूटी, मेरी शादी नहीं हो रही, तुम्हें क्या इतनी तकलीफ हो रही है भाई? तुमको क्या करना, मेरी शादी हो ना हो, जब मेरा मन होगा कर लूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। इसमें तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? मेरे घर वालों को दिक्कत नहीं हो रही, इतनी आपको बड़ी दिक्कत है। शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, ऐसा है वैसा, वो मेरा लुकआउट है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनकी शादी नहीं होती है, और कुछ तो ऐसे भी जो शादी के बाद भी अलग हो जाते हैं। तो शादी इज नॉट द मैटर। और आजकल तो ऐसा कि किसी भी एज में हो जाती है, तो इतना क्या सोचना इसके बारे में, जब होनी होगी हो जाएगी ना। अब देख। और हाँ, क्या बोलते हैं, मैं इसको लेके आऊंगी, इसको लेकर, भैया जिसको लेके आना ले आओ। इसके पहले भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करके जा चुके हैं, इसको लाएंगे उसको लाएंगे, आता वाता कोई नहीं है। आप किसी को ला सकते हो, किसको लाना है, कौन आके मेरी पोल पट्टी खुलेगा, ले आना, खुलवा देंगे, ठीक है। और क्या बोलते थे, कहीं का नहीं रहेगा भाई, मुझे कहीं का रहना भी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने घर वालों का रहना है। मैं उन्हीं का हूँ, उन्हीं तक हूँ।
तो मुझे इसका भी नहीं रहना, उसका भी नहीं, मुझे किसी का नहीं रहना। सबके असली रंग ढंग मैं देख रहा हूँ, सबके रंग ढंग में समझ रहा हूँ कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। सबके असली चेहरे बाहर आ गए हैं, इसलिए ही मैंने हर जगह से अपने पैर पीछे खींचे थे। तो मुझे अब किसी का होके भी नहीं रहना, मैं अपने हो जाऊँ, पर्याप्त हो, मेरे घर वालों का हूँ, बस वही ठीक है। और क्या बोलते, सब जगह से मैं निकाला गया हूँ। कमाल है यार, कुछ भी एक चीज का तो प्रूफ दो कि मैं कहाँ से निकाला गया हूँ, मुझे निकाला किसने और कहाँ से। मैंने तो खुद ये सारी चीजें देख के अपने पैर पीछे खींचे भाई, मैं तो खुद पीछे हट गया हूँ, मेरे पास उस चीज का प्रूफ है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना। अगर आपने मुझे कहीं से निकाला है या मुझे कहीं और से निकाला गया है तो उस चीज का प्रूफ लाओ। आपने निकाला, आप प्रूफ दो ना भाई। मैं तो दे रहा हूँ प्रूफ कि हाँ मुझे नहीं निकाला गया था, मैं तो था। तो बार बार एक ही बात को दोहराते हो ना। भगवान ने बचाया है और आगे भी वही बचाएगा। मुझे किसी और पे ना डर है और ना किसी और से टेंशन। जैसे आज तक बचाते हुए है ना भगवान ने, वैसे बचाते रहो। और सभी कह रहे हैं कर्मा है, क्योंकि मैं अपने कर्मा पे बिलीव करता हूँ। तो कर्मा है भाई, तो जो है वो मेरा कर्मा, मैं देख भी लूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। और क्या बोलते हैं, औरत का जवाब औरत, भाई आदमी जवाब मांगेगा तो आदमी को जवाब दूंगा। औरत जवाब मांग रही तो औरत, तो आप लोग हर जगह घूमन काट के खेलने आए। तो औरत के मुंह लग रहा है, औरत का जवाब दे रहा है। अरे भाई तो बात भी तो औरत ही कर रही है, मुंह लगने वही तो आ रही है। मैं कहा किससे मुंह लगने आ गया यार। जवाब वो मांग रही है तो उसको जवाब दूंगा। कोई आदमी जवाब मांगेगा, आदमी को जवाब दे दूंगा। इसमें औरत और आदमी का क्या मेल मिलाप, इतना ही है तो आदमी के मुंह मत लगो। औरतें औरतें झगड़ते रहो आपस में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, किसको शौक चढ़ रहा है आने का। बार बार बोलोगे, झूठ बोलोगे, तभी तो आना पड़ रहा है ना, नाम ले रहे हो तो। वैसे भी मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं रहता, लेकिन हाँ अब ऐसी बातें होंगी, नाम उठेगा तो जवाब देने के लिए टाइम निकालूंगा और बराबर आऊंगा, प्रॉपर टाइम दूंगा और टाइम निकाल के जवाब दूंगा। और बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, जबलपुर वाला लड़का, जबलपुर वाला है, जबलपुर वाला, तो करते रहो दिन भर वाला, जब कोई दिक्कत नहीं। जितनी बार उसको याद करोगे उतनी बार आएगा, उतनी बार जवाब देगा। बस फालतू बात मत करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, विथ प्रूफ बात करो। कुछ नहीं बोलूंगा, गलतियों की मानूंगा कि हाँ यहाँ मेरी गलती थी, ये मुझसे मिस्टेक हुई, वो बराबर मैं कबूल करूंगा। लेकिन जहां मेरी गलती नहीं है, ना मैं झुकूंगा, ना मैं मानूंगा और ना ही किसी की सुनूंगा। और क्या बोले थे, किसी का सगा नहीं भाई, मुझे किसी का सगा नहीं मिलना, मैं खुद का सगा हूँ, वही मेरे लिए पर्याप्त है ना। सच में वही बोलूंगा और गलत को गलत बोलूंगा। इसका मतलब नहीं कि मेरी इससे बात नहीं होती तो उसको गलत बोल दूं, उससे होती तो उसको नहीं बोल दूं। ये सब काम मुझे नहीं आते, मैं अपना सागा हूँ, मुझे ये पता है। इसके बाद अगर किसी को लगता है कि मैं इसका सागा बन रहा हूँ या इसका हितैषी बन रहा हूँ, वो आपका लुकआउट है, आप समझ सकते हो। मैं इस पर कुछ नहीं करना चाहता। और हाँ, सारे रिएक्शन वालों को तो सही लगे हैं, तभी तो वो आपको इतना बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपका झूठ पकड़ लिया है। इसलिए तो आप उनको कुछ बोल नहीं पा रहे हो ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका झूठ पकड़ लिया और आइडेंट रोल हो गए। आपको सॉफ्ट टारगेट कौन मिल गया? सुमित भैया। तो सुमित भैया के पीछे घूमते रहो। इतनी दम तो रिएक्शन वालों को बोल के दिखा देते, बोले तो कब आपका झूठ पकड़े। मेरे से झूठ तो वो पकड़ के बैठे, मेरे से एक्सपोज तो आपको वो कर रहे हैं, पर आप वहां नहीं बोलोगे, वहां तो आप बढ़िया भीगी बिल्ली बन के निकल गए। पैनल पे भी दिख रहा था, है ना, रिएक्शन वाले आपको बोल रहे थे, उनको सींग लगे हुए थे। आपकी तो कोई गलती थी नहीं, वो तो जबरदस्ती आपको बोल रहा है ना, आपके हिसाब से तो आपने कोई गलती है ही नहीं। रिएक्शन वाले भी आपको जबरदस्ती ट्रोल कर रहे हैं, वो भी आपके पीछे बेवजह पड़ गए, क्योंकि आपकी तो कोई गलती है ही नहीं, आप तो बहुत मासूम हो। और क्या बोले थे इवेंट वाली थी, आप फालतू टाइम नहीं मेरे पास, तो फिर पिनल क्यों घूम रही हो? आपके घर में मेहमान आए, मेहमान को देखो, आराम से आना। लेकिन आप तो दिल जलाते हुए आ गए, दिल जलाते हुए। और चलो मेरे पे बोलते, मुझसे बात करते, बात समझ में आती यार। आप तो मेरे स्वर्गीय पिताजी के ऊपर चले गए, ये कौन सा तरीका होता है? आपको नहीं पता मेरे पिताजी नहीं है, और पता है तो ये कौन सी बात होती है यार? एक बाप की, दो बाप की, ये कोई तरीका होता बात करने का? ये आपकी लैंग्वेज है? ये आप बताते हो कि हम कैसे खानदान से, और कौन सा वर्ड बोला था आपने, खानदान से रिलेटेड? हाँ, खानदानी लोग हैं, ऐसी बात करते हैं।